ये है सिंधी लोगों की फेवरेट साई भाजी। हाँ, जानता हूँ सिंधी इसके अलावा बहुत लोगों ने इसे ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन हाँ, अगर आपने इसे एक बार ट्राई कर लिया तब आप हफ्ते में इसे हर रोज़ बनाओगे। तो देखो, सबसे पहले तो 1 कप चना दाल को 2 घंटे के लिए भिगा लो। उसके बाद ले लिया पालक, और पालक को ना एकदम बारीक बारीक काट लो। हाँ, जितना बारीक काट सकते हो। फिर उसके बाद ले लो प्याज, और प्याज को भी एकदम बारीक बारीक ही काटना है, पालक की तरह। पर हाँ, अगर प्याज बारीक नहीं काट पा रहे हो तो मैं आप लोग को ना नीचे एक चॉपर का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उसे चेक कर सकते हो। फिर प्याज की तरह हरी मिर्च को भी बारीक काट लो। साथ में ले लो टमाटर, और टमाटर को भी इसी तरह से काट लो। हाँ, फिर इसके बाद क्या करना है, लेना है कुकर, और कुकर में डालना है 2 से 3 चम्मच तेल। फिर तेल के साथ डाल दो इसमें बारीक बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को ना एकदम सॉफ्ट होने तक पकने दो। और जब प्याज एकदम सॉफ्ट हो जाए उसके बाद डाल दो इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। फिर हरी मिर्च को भी बस हल्का फुल्का पकाने के बाद अब डाल दो इसमें 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन का भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद डाल दो अब इसमें टमाटर। वैसे मैंने एक ही टमाटर लिया है, टमाटर को ना एकदम सॉफ्ट होने तक पकने दो। उसके बाद डाल देना उसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच से कम हल्दी। फिर ये सभी चीज़ों को भी आप मिला लो। फिर मसालों को भी हल्का फुल्का पकाने के बाद अब डाल दो इसमें चना दाल, जिसे भिगा के रखा था। फिर चना दाल को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लो। और फिर इसे भी अच्छे से मिलाने के बाद अब डालना है इसमें पालक, जिसे बारी बारी काट लिया था। वैसे हाँ, पालक को मैंने पहले से साफ़ करके रखा है। फिर पालक और दाल को साथ में अच्छे से मिला लो। फिर इन दोनों को आपस में अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें डालना है नमक। नमक देखो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। फिलहाल तो मैंने आधा चम्मच ही डाला है। और आधा चम्मच नमक को मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो पानी। मैंने देखो 1 कप दाल लिया था, तो मैं इसमें 2 से ढाई कप पानी डालूंगा, या फिर आप 2 कप भी डाल सकते हो। फिर पानी डालने के बाद इसे दोबारा हल्का फुल्का चला लो। और फिर इसे मिलाने के बाद अब कुकर का ढक्कन लगा लो। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसमें 3 से 4 सीटियों का इंतज़ार करो। और उसके बाद गैस बंद करके ले लो राइस। राइस मैंने ले लिया है 1 कप। फिर राइस को ना अब अच्छी तरह से साफ़ करना है। आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हो। फिर राइस को पानी से कम 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ कर लेना। और उसके बाद अब इसमें दोबारा पानी डाल दो, और इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख दो। फिर कुकर का प्रेशर निकाल कर कुकर का ढक्कन हटा लेंगे। और वो जो उसमें दाल और पालक पका लिया था, एक बार उसे चेक कर लेंगे। फिर उसे चेक करने के बाद इसे अच्छी तरह से मैश भी कर लेंगे। और फिर इसे मैश करने के बाद अब लेना एक पैन, जिसमें डालना है लगभग 2 चम्मच घी। और घी को गर्म करने के बाद डाल दो इसमें बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को भी अच्छे से पका लो। फिर लहसुन को अच्छे से पकाने के बाद अब डाल दो इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। और फिर इन्हें भी लहसुन के साथ अच्छे से मिला लो। फिर इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब डाल दो इन्हें कुकर में। फिर कुकर में डालने के बाद इसे दोबारा अच्छी तरह से मिला लो। वैसे मैंने थोड़ा सा तड़का ना साइड में बचा के रखा है, ताकि आखिर में गार्निशिंग के लिए काम आए। फिर उसके बाद मैंने लिया एक बर्तन, जिसमें डाल दिया 3 चम्मच तेल। और तेल को गर्म करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच जीरा, एक तेज़ पत्ता, और 2 टुकड़े दालचीनी के, या फिर आप एक बड़ा भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद इन्हें भी अच्छी तरह से पका लो। फिर उसके बाद डाल देना अब मैं इसमें राइस। राइस को भी मसालों के साथ बस हल्का फुल्का मिला लो। और डाल दो इसमें पानी। मैंने देखो 1 कप राइस लिया था, तो इसके साथ डाल दिया लगभग 1.5 से 2 कप पानी, या फिर आप राइस के लेवल में भी डाल सकते हो। उसके बाद डाल दो इसमें बहुत थोड़ा सा नमक। और नमक को भी बस हल्का फुल्का मिलाकर अब इसमें डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ धनिया भी। और धनिया डालने के बाद इसे ढक दो, और इसे तब तक पकने दो जब तक राइस अच्छी तरह से ना पक जाए। और जब राइस भी इस तरह से पक जाए तब आप इसे निकाल सकते हो। फिर इसे निकालने के बाद अब इसे साई भाजी के साथ ही गरम गरम खा लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ़ प्रतीक्स किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो।